हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है तहे दिल से। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि महाभारत काल में जब गंगापुत्र भीष्म जो थे, उनको जब अर्जुन का तीर लग गया, जब तीर की सैया पे वो लेट गए तो बहुत तकलीफ में थे, कराह रहे थे। तो जब शाम के समय सभी उनसे मिलने आए तो भगवान श्री कृष्ण भी उनके पास आए। तो गंगापुत्र भीष्म ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी को देखा और उनसे पूछे कि हे प्रभु, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे 10 जन्मों में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। जी हाँ, गंगापुत्र भीष्म के उस समय तक 10 जन्म हो चुके थे और सबसे बड़ी बात ये थी, उन्हें वरदान था कि उन्हें अपनी पुराने जन्मों की बातें और उनकी मृत्यु उनके हाथ में दी। उन्हें पुराने जन्मों की बातें उन्हें याद थी और उन्हें स्वेच्छा से मृत्यु का वरदान था, ताकि जब वो कहते तभी वो मरते। तो उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, और मेरे मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है कि मैंने 10 जन्मों में आज तक एक छोटा सा भी पाप नहीं किया, तो आज मैं इस हालत में क्यों, कैसे, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं गंगापुत्र भीष्म, आपके देखने में आपको लगता है कि आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वास्तव में जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो इंसान के बिना देखे हो जाते हैं। इंसान को समझ आता है कि हाँ, ये चीज मैं करूंगा तो उसे पाप होगा, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता है। तो बात ये कब की है, अपने बस जस्ट एक पिछले जन्म के समय में, जब वो रथ से कहीं पे जा रहे थे तो रास्ते में एक सर्प आया, सांप। जी हाँ, उनके रास्ते में एक सर्प आया तो उन्होंने अपना रथ रोक दिया ताकि रथ सांप के ऊपर चढ़े ना। रोकने के बाद उतरे और उन्होंने क्या किया, उस सर्प को अपने तीर से उठाकर, आराम से उठाकर उन्होंने झाड़ियों में फेंक दिया। तो भगवान श्री कृष्ण इतना कह के मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि कुछ याद आया गंगापुत्र भीष्म? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, पाप तो नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरे रास्ते में एक सर्प आया था तो मैंने उसे उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया था ताकि उसके ऊपर मेरा रथ ना चढ़े। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, बस यहीं पे आपसे गलती हो गई। आपने उस सर्प को उठा के उस झाड़ी में फेंका, जिस झाड़ी में आपको पता भी नहीं था कि वहां पर क्या है। जब आपने उस सर्प को फेंका तो उस झाड़ी में बैर का पौधा था, बैर के पेड़ थे जिसमें